तो आज हम पढ़ेंगे पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के बारे में। तो उसकी टियोलॉजी क्या होती है, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट क्या होता है, हमें पढ़ना है। तो पेपिलरी कार्सिनोमा आपने देखा था कि जो न्यूप्लास्टिक हमने क्लासिफिकेशन देखा कार्सिनोमा का, सबसे कॉमनेस्ट है ये फीमेल के अंदर और यंग एज ग्रुप के अंदर। ठीक है, इसकी टियोलॉजी क्या होती है, रेडिएशन थेरेपी है ना, इसकी वजह से पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड हो सकता है। रेडियो एक्टिव थेरेपी की वजह से, प्री एग्जिस्टिंग मल्टीन्यूक्लियर गॉइटर की वजह से लेकिन प्री एग्जिस्टिंग मल्टीन्यूक्लियर गॉइटर जो है उसका मोर प्रिवलेंस जो होता है, जो ज़्यादा करके कैंसर कराता है वो फॉलिकुलर कार्सिनोमा कराता है, ये याद रखना। इसमें भी होता है। उसके बाद ऑन्कोजेंस, जैसे कि ऑन्कोजेंस कौन से सी मिक जीन्स, सी अर्ब जीन, सी फोस, रास, याद रखना है ना। पैथोजेनेसिस, तो पैथोजेनेसिस क्या है, तो इसके जो ग्रॉस फीचर है इसमें हमें कैसे दिखेंगे ग्रॉस में, जो ये पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड है, सिस्टिक रहेगा है ना। सिस्ट मतलब क्या है कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, सिस्टिक रहेगा, सॉफ्ट रहेगा और फर्म भी हो सकता है या हार्ड भी हो सकता है, कोई भी कंसिस्टेंसी होती है। एक तो ये सिस्टिक रहेगा, सॉफ्ट हो सकता है, फर्म हो सकता है, हार्ड हो सकता है ना। इट कैन बी सॉलिटरी और मल्टीनोडुलर, मतलब एक नोड्यूल भी हो सकता है और मल्टीनोडुलर भी हो सकता है। कंटेन ब्राउनिश ब्लैक फ्लूइड, और इसके अंदर फ्लूइड कैसे रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्राउनिश ब्लैक कलर का इसके अंदर फ्लूइड रहेगा है ना। माइक्रोस्कोपी जब हम देखेंगे तो हमें इसकी माइक्रोस्कोपी में सोमामा बॉडीज़ मिलेंगी। कौन सी बॉडीज, सोमामा बॉडीज़। उसके साथ मलिग्नेंट सेल विद ऑर्फन एनाई न्यूक्लिया, और वो मलिग्नेंट सेल रहेंगी और मलिग्नेंट सेल के अंदर हमें ऑर्फन एनाई न्यूक्लियाई दिखेंगे, समझा, ऑर्फन एनाई न्यूक्लियाई। ये हमने पैथोलॉजी देखा। उसकी ग्रॉस फीचर, माइक्रोस्कोपी ग्रॉस फीचर में देखा, सिस्टिक हो सकता है, सॉफ्ट, फर्म या हार्ड, कोई भी कंसिस्टेंसी हो सकती है उसकी, है ना। अब माइक्रोस्कोपी भी देखा, सोमोमा बॉडी याद रखना और फनाना है न्यूक्लियर याद रखना। उसके बाद है स्प्रेड, तो इसका जो स्प्रेड है ये स्लोली प्रोग्रेसिव है और लेस एग्रेसिव ट्रीमर है। लिम्फेटिक स्प्रेड होता है इसका, है ना। यूजुअली देयर इज नो ब्लड स्प्रेड, लेकिन लिम्फेटिक ब्लड स्प्रेड का नहीं होता है, लिम्फेटिक स्प्रेड प्रेजेंट होता है। तो विद इन द ग्लैंड स्प्रेड थ्रू इंट्रा थायरॉयड लिम्फेटिक्स, जो इंट्रा थायरॉयड मतलब थायरॉयड के अंदर जो लिम्फेटिक्स है, लिम्फेटिक्स मतलब लिम्फ वेसल्स है ना। तो एक दूसरे इधर मतलब इधर वाले लोब से इधर वाले लोब में वो इंट्रा थायरॉयड लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड होता है ना। और कम आउट थ्रू द कैप्सूल एंड स्प्रेड टू द सर्वाइकल लिम्फ नोड। कभी कभी क्या हो जाता है कि बाहर आता है कैप्सूल से, जो थायरॉयड का कैप्सूल उसके बाहर आता है और सर्वाइकल लिम्फ नोड में भी स्प्रेड करता है। तो ये उसका स्प्रेड हुआ। स्प्रेड कहाँ का देखा हमने, इंट्रा थायरॉयड स्प्रेड है यहाँ, और दूसरा जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है वहाँ पे इसका स्प्रेड है। अभी हम क्लिनिकल फीचर देखेंगे। क्लिनिकल फीचर में हमने क्या देखा कि सॉफ्ट है, हार्ड है या फर्म रहेगा, कोई भी इसकी कंसिस्टेंट रहेंगी, सॉलिड है, सिस्टिक भी हो सकते हैं ना। उसके बाद सॉलिटरी या मल्टीनोडुलर हो सकता है ना। कॉम्प्रेशन फीचर इज अनकॉमन, ज़्यादा करके कॉम्प्रेशन फीचर इसमें नहीं होते, और क्योंकि ज़्यादा एग्रेसिव ट्यूमर नहीं है। लिम्फ नोड इन द नेक आर पाल्पेबल्स, लिम्फ नोड जो रहते हैं सर्वाइकल वो पाल्पेट रहेंगे ना। ये सब ऊपर के जो फीचर है थायराइड सोलिंग के बारे में है, ये इसके क्लिनिकल फीचर हुए। डायग्नोसिस क्या रहेगा, अगर कॉम्प्रेशन फीचर आए तो क्या आएंगे, डिसअपनिया आएगा, स्ट्राइडर आएगा, है ना। ठीक है, डायग्नोस्टिक फीचर क्या, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करेंगे ऑफ थायराइड नोड्यूल्स और लिम्फ नोड, जो भी लिम्फ नोड आपने बोला था कि सर्वाइकल लिम्फ नोड का स्प्रेड है, तो वहाँ की लिम्फ नोड की अपन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, रेडियो आइसोटोप स्कैन भी हम इसके अंदर करेंगे, और क्या शो करेगा, कोल्ड नोडुल हमें रेडियो आइसोटोप के अंदर मिलेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल भी हमें चेक करेंगे, और हाई रहेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड के अंदर, अगर पेशेंट को कौन सा कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ये बात याद रखना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कैसे रहेगा, हाई रहेगा, है ना। मेडुलरी कार्सिनोमा में अपन ने क्या देखा था, कैल्सिटोनिन का हार्मोन आया था, है ना। तो यहाँ पे पेपिलरी कार्सिनोमा में क्या, किसका लेवल हाई है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल हाई। प्लेन एक्सरे हम नेक का करेंगे तो क्या दिखेगा हमें, शो फाइन कैल्सिफिकेशन मिलेंगे, है ना। फाइन कैल्सिफिकेशन हमें मल्टीनोडुलर क्वार्टर में भी मिल रहे थे। तो मल्टीनोडुलर क्वार्टर शो कोर्स और रिम, सॉरी फाइन कैल्सिफिकेशन नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे हमें प्लेन एक्सरे में यहाँ पे क्या मिल रहा है, फाइन कैल्सिफिकेशन मिल रहा है। जब हमने मल्टीनोडुलर क्वार्टर पढ़ा था उसमें हमें कोर्स रिम या रिंग कैल्सिफिकेशन मिल रहा था। ये याद रखना, दोनों में डिफरेंशिएटिंग फीचर है। अगर हम पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के पेशेंट के अंदर एक्सरे कराते हैं, पेशेंट का प्लेन एक्सरे तो नेक का, तो उसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, फाइन कैल्सिफिकेशन दिखेंगे। और अगर मल्टीनोडुलर क्वार्टर के पेशेंट में अगर हम कराते हैं तो उसमें हमें रिम या रिंग कैल्सिफिकेशन मिलते हैं ना। उसके बाद यूवेजी ऑफ नेक भी करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ नेक। तो आइडेंटिफाई क्या करना है, नॉन पाल्पेबल नोड्यूल्स, है ना, जो कि नोड्यूल हम पाल्पेबल नहीं कर सकते, ऐसे नोड्यूल्स। और नेक और लिम्फ नोड्स, है ना, नेक की जो भी हमारे नेक्स हैं वहाँ के अंदर के नोड्स,
हमें ये देखना है। उसके साथ एमआरआई भी इसके अंदर हम करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, तो ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था जो हमारा पेपिलरी कार्सिनोमा था इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है, तो क्या करेंगे हम ट्रीटमेंट, टोटल या नियर टोटल थायरॉइडेक्टोमी करेंगे, है ना। ये पढ़ेंगे हम क्या होता है नियर टोटल या टोटल थायरॉइडेक्टोमी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, टोटल नियर टोटल थायरॉइडेक्टोमी। टोटल थायरॉइडेक्टोमी मतलब पूरी की पूरी ग्लैंड को निकाल देना, है ना। और नियर टोटल थायरॉइडेक्टोमी मतलब कि बस लेस देन 2 सेंटीमीटर, लेस देन 2 ग्राम्स का जो भी थायरॉइड ग्लैंड है वो उसको वहाँ पे रख देना है, उसको हम बोलेंगे नियर टोटल थायरॉइडेक्टोमी। अब देखो क्या है नियर टोटल थायरॉइडेक्टोमी विद सेंट्रल नोड कंपार्टमेंट नेक डिसेक्शन, है ना। लेवल 4 के जो नेक के लिम्फ नोड होते हैं लेवल 4, उसको भी हम क्या करेंगे, डिसेक्ट करेंगे। प्रीटेकियल, इसमें कौन से आते हैं, प्रीटेकियल लिम्फ नोड आते हैं, ट्रैकियोइसोफेजियल आते हैं, है ना। और प्रीट्रेकियल, पैराट्रेकियल, प्रीट्रेकियल और ट्रैकियोइसोफेजियल और प्रीलैरिंजियल लिम्फ नोड, इनको हम डिसेक्ट करते हैं। टोटल या नियर थायरॉइडेक्टोमी के साथ साथ ये सेंट्रल नोड कंपार्टमेंट नेक डिसेक्शन भी हम इसमें करते हैं। उसके बाद क्या एल थायरोक्सिन भी देंगे, है ना। तो इसका सप्रेशन डोज जो रहेगा वो 0.3 mg ओडी रहेगा, और लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस डोज जो रहेगा इसका 0.1 mg ओडी रहेगा। ओडी मतलब वंस अ डे। उसके बाद जो करते हैं हम LCND। LCND का मतलब क्या है कि लैटरल सर्वाइकल नोड डिसेक्शन, लैटरल सर्वाइकल नोड डिसेक्शन। तो इसके अंदर क्या करते हैं, लेवल 2nd, 3rd और 4th बी वाले जो लिम्फ, 5th बी वाले जो लिम्फ नोड है वो सभी हम डिसेक्ट करते हैं। उसके बाद और क्या करते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन, MRND, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन। तो इसका इंडिकेशन क्या है ना, और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रिजर्व की जाती है, तो देखेंगे इंडिकेशन क्या है कि नोड पॉजिटिव ऑन इमेजिन, जो इमेजिंग करें हमने उसके अंदर क्या आया, हमारा नोड पॉजिटिव आया है। उसके साथ साथ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी ओनली एज अ थेरेप्यूटिक, ठीक है। उसके बाद प्रिजर्वेशन क्या करते हैं, स्टर्नोक्लेडोमास्टाइल को हमें इसमें प्रिजर्व करना है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व को प्रिजर्व करना है, और इंटरनल जुगुलर वेन को इसमें प्रिजर्व करना है, डैमेज नहीं होने देना है और नहीं निकालना है उसको। उसके बाद हम लास्ट में हम क्या करते हैं, इसमें रेडियो आयोडीन थेरेपी करेंगे, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या है, तो मल्टी सेंट्रिक नोड्यूल्स है ना, मल्टी सेंट्रिक है, उसका हिस्टोलॉजी देखी हमने तो। और जो ट्यूमर है उसका साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है ना। एक्स्ट्रा थायरॉइडल स्प्रेड भी है, और हाई रिस्क ग्रुप है, पेशेंट जो है उनको रिस्क है कि मलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाए, है ना। आयोडीन थेरेपी हम पोस्ट ऑपरेटिव देते हैं, तो उसके अंदर हम 100 MCI यूज़ करते हैं, याद रखना। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, तो हमने क्या क्या देखा इसमें, एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने कि पेपिलरी कार्सिनोमा के बारे में पढ़ा था कि कॉमनेस फीमेल में होता है, एटियोलॉजी पढ़ी इसकी, इसमें हमें देखा कि रेडियोथेरेपी, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी और प्री एग्जिस्टिंग मिनरल वाटर के वैसे ये होता है। ऑन्कोजिन भी है, जैसे कि सीमिक और CRB और C4 या आर रास, ये सब जेनेटिक, ये सब जीन की वजह से भी, म्यूटेशन होने की वजह से भी इसमें होता है। पैथोलॉजी पढ़ी, स्प्रेड पढ़ा, 2 टाइप का, मतलब लिम्फेटिक स्प्रेड, इसके अंदर ब्लड स्प्रेड नहीं है। उसके बाद डायग्नोसिस और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट।